नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। यहां आपको मिलेगा 11th और 12th इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान तरीके से और एकदम फ्री में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो के एंड तक। तो आज जो चैप्टर हम कवर करने जा रहे हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर का ही नेक्स्ट पार्ट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ही, वो हमने समझा था यूटिलिटी एनालिसिस की हेल्प से। आज ये वाला चैप्टर समझेंगे हम इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले, तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए क्योंकि ये उसी से ही जुड़ा हुआ है। इससे पहले वाला चैप्टर था वो आपकी बुक में और ये उसका नेक्स्ट चैप्टर है। लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उपभोक्ता संतुलन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या फिर तटस्थता वक्र विश्लेषण उपभोक्ता संतुलन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में भी। क्या होता है उपभोक्ता संतुलन या उपभोक्ता किस समय संतुलन की स्थिति में होगा। तो उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वो अपनी सेटिस्फैक्शन को कर लेता है मैक्सिमम। अब किसी भी कंज्यूमर को, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करता है, कुछ उसकी इनकम होती है जो कि फिक्स रहती है, ठीक है, कुछ मार्केट प्राइस रहते हैं जो कि फिक्स रहते हैं। अब इस चीज़ पर उसको इस तरह के कंज्यूमर को इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई मैक्सिमम कर सके। वो आपके घर में हर महीने कुछ सैलरी मिलती है, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, उसके हिसाब से ही आपके घर का खर्च चलता है। जिसकी 10,000 रुपये तनख्वाह है वो थोड़ा सा कम दूध पीता होगा, जिसकी 50,000 रुपये तनख्वाह है वो थोड़ा सा ज़्यादा दूध पीता होगा। तो अपने मार्केट प्राइस और सैलरी के हिसाब से इस तरह के कंज्यूमर कॉम्बिनेशंस बनाते हैं कि अपनी सेटिस्फैक्शन को कर सकें वो मैक्सिमम। और जब वो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम कर लेते हैं उस समय कंज्यूमर होता है किसमें, इक्विलिब्रियम की स्टेज पर या फिर संतुलन की स्थिति में। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कार्डिनल मेथड। कार्डिनल मेथड यानी कि हम अपनी उपयोगिता को, सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। लेकिन असलियत में क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप ये कह सकते हो कि अगर मेरे घर में 50 केजी राइस आता है हर महीने तो उससे मुझे 1000 यूटिलिटी मिलती है? मुश्किल काम है ये बहुत, और नहीं ही हो सकता। तो एक प्रोफेसर हुए, प्रोफेसर हिक्स, इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम उसको नंबर्स में मेजर कर सकें। हम सिर्फ उसको सीरियल वाइज लगा सकते हैं, प्रायोरिटी वाइज लगा सकते हैं इसको। तो एक विधि उन्होंने बनाई, उसको कहते हैं ऑर्डिनल मेथड। और ऑर्डिनल मेथड की सहायता से ही हम समझेंगे आज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या फिर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कैसे कर सकता है वो अपनी दी हुई इनकम पर और मार्केट प्राइस पर। तो इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, इंडिफरेंस कर्व। अब एक शब्द इसमें आया इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब क्या है? जो भी तनख्वाह मिलती है किसी भी व्यक्ति को या जेब खर्च मिलता है उससे वो कुछ कॉम्बिनेशंस बनाता है। अब मान लेते हैं आपको आपके घर से 50 रुपये जेब खर्च मिला, ठीक है। अब इस 50 रुपये पर, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो तो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों पे ही खर्च करोगे और किसी चीज़ पर नहीं। या हो सकता है कि स्कूल में आपको कॉपी की ज़रूरत है, रजिस्टर की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है, तो आप उनमें से अपनी प्रायोरिटी बनाओगे कि इस 50 रुपये में से मैं क्या खर्च करूं, ठीक है। तो अभी ये मान लेते हैं कि आप खाने पीने की चीज़ पर ही खर्च करोगे। तो 50 रुपये में आप चाउमीन खा सकते हो जो कि फेवरेट है, मोमोज खा सकते हो, ये भी फेवरेट है, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन तो ये बन सकता है कि आप पूरे 50 रुपये की चाउमीन खा लो, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि आप पूरे 50 रुपये का मोमोज खा लो, सिर्फ चाउमीन ना खाओ, ठीक है। या फिर तीसरा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि 25 रुपये की आप चाउमीन खाओ, 25 रुपये का मोमोज खाओ। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा बिल्कुल। अब जिस भी सिचुएशन में आप होगे, आपने चाहे पूरे 50 रुपये की चाउमीन खा ली तो आपको जो भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और या फिर आपने पूरे 50 रुपये के मोमोज खा लिए तो भी आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा।
तो आपकी सेटिस्फैक्शन में कोई भी चेंज नहीं होता। जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाते हो, चाहे पूरे 50 रुपये इस पे खर्च कर दो, चाहे पूरे 50 रुपये इस पे खर्च कर दो, चाहे 25-25 रुपये इस पे खर्च कर दो, तो जो भी कॉम्बिनेशन आप बनाते हो सेटिस्फैक्शन लेवल जो रहता है आपका वो है अनचेंजेबल, बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता है। जो कॉम्बिनेशन ए से मिल रहा था वही कॉम्बिनेशन बी से भी मिलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं इनडिफरेंस, क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन क्या है, सेटिस्फैक्शन आपका इनडिफरेंट है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता इसमें, अनचेंजेबल है। हिंदी में इसको कहते हैं तटस्थता, यानी कि तटस्थ है, ये एकदम कांस्टेंट है, चेंज नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्या, इनडिफरेंस। ठीक है, तो अब हमें समझना है इनडिफरेंस सेट और इनडिफरेंस कर्व, इन दोनों में क्या फर्क है। तो जब भी हम किसी भी रूल को या किसी भी चीज़ को समझते हैं तो हमेशा डेटा के लिए एक टेबल की सहायता से और एक वक्र की सहायता से ही समझते हैं। तो जो टेबल हम बनाते हैं उसको कहते हैं इनडिफरेंस सेट, और जो कर्व हम बनाते हैं उसको कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। तो सेट क्या है, सेट की परिभाषा है कि इनडिफरेंस सेट इज अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इनडिफरेंस सेट है, इनडिफरेंस सेट क्या है, तटस्थता सूची वह सूची है जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशंस दिखाती है दो वस्तुओं की, जो तुम्हें देते हैं सेम लेवल ऑफ, यानी कि समान स्तर का संतुष्टि आपको देते हैं। वो जो सूची आपको दिखाएगी, जो ये बताएगी, उसको कहते हैं क्या, इनडिफरेंस सेट। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, एप्पल और ऑरेंजेस का हमने 4 कॉम्बिनेशंस बना रखे हैं। उसके पास कुछ पैसा रहा होगा XYZ, उसके हिसाब से ही। अब एक कॉम्बिनेशन है कि एक एप्पल खरीदा उसने और 10 ऑरेंजेस खरीद लिए, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि उसने 2 एप्पल खरीदे और 7 ऑरेंजेस खरीद लिए। अब जब उसने एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाई तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी कम कर दी। अब इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो उसके पास इनकम जो है वो फिक्स है, पैसा उसके पास और ज़्यादा नहीं है कि वो एक एप्पल जब एक्स्ट्रा खरीदे तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी सेम रखे। तो उसको जब एक एप्पल बढ़ाना है तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी उसको कम करनी ही पड़ेगी। अगर आपको मोमोज़ के साथ साथ चाउमीन के साथ साथ मोमोज़ भी खाना है तो आपको मोमोज़ की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए चाउमीन की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी कुछ, ठीक है। तो एक कारण तो ये है कि उसके पास पैसा जो है सीमित है, फिक्स पैसा है। और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मेरा मन नहीं कर रहा 10 ऑरेंज खाने का, हो सकता है पेट उसका भर गया, तो एक एप्पल जब वो खाता है तो 7 ऑरेंजेस में ही पेट भर जाता है बढ़ाकर। तीसरा कॉम्बिनेशन है जब उसने 3 एप्पल कर दिए, एक और क्वांटिटी बढ़ा दी तो ऑरेंजेस की क्वांटिटी उसको 2 और कम करनी पड़ी। और चौथा है कि 4 ऑरेंजेस पे 4 एप्पल। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस उसने बनाए, यहाँ पर जो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या रहता है, सेम, अनचेंजेबल। और क्योंकि ये अनचेंजेबल रहता है इसीलिए इसको कहते हैं इनडिफरेंस, हिंदी में तटस्थता सूची। तो वह सूची जो दिखाती है हमें किन्हीं भी 2 वस्तुओं के अलग अलग कॉम्बिनेशंस, जो ये दिखाते हैं कि हमारा संतुष्टि स्तर जो है समान है, ठीक है। तो ये संतुष्टि स्तर आपको समझ में आ गया कि अगर एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाई तो ऑरेंज की क्वांटिटी कम क्यों की है। तो एक कारण है उसके पीछे कि पैसा उसके पास सीमित है, मनी फिक्स है उसके पास। और दूसरा कारण ये है कि हमारा पेट उतना ही एब्जॉर्व कर सकता है, इसी वजह से दूसरे की क्वांटिटी जब हम बढ़ाते हैं तो पहले की कम करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं इनडिफरेंस कर्व। कर्व की भी सेम परिभाषा है। तो IC यानी कि इनडिफरेंस कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ 2 गुड्स विच ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। IC जो है इसी सेट का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, यानी कि वक्र रूप का प्रस्तुतिकरण है, जो ये दिखाता है कि हर स्थिति में जो भी कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे हर स्थिति में हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। वो कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिए एप्पल्स, वाई एक्सिस पे ऑरेंजेस ले लिए। तो पहला कॉम्बिनेशन है कि जब वो एक एप्पल लेता है तो 10 ऑरेंजेस खरीदता है, ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन कि जब वो 2 एप्पल्स लेता है तो 7 ऑरेंजेस खरीदता है, तो 7 में मान लेता हूँ 6 और 8 के बीच में यहाँ पर। तीसरा है कि 3 ऑरेंजेस पे 5, तो 4 और 6 के बीच में 5।
और ये हो गया 5, और चौथा कॉम्बिनेशन है 4 और 4 का। ये हो गया पहला ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, और इसका वक्र कैसा गया, ऐसा। इसको कहते हैं आईसी या फिर इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व नाम इसका क्यों रखा गया है, समझ में आ गया आपको, कि क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो है हमारा हर कॉम्बिनेशन पे सेम रहता है, तटस्थ रहता है, कोई डिफरेंस उसमें नहीं होता, इस वजह से इसका नाम रखा गया है इंडिफरेंस कर्व। तो ये है इंडिफरेंस कर्व जो कि बताएगा हमें सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे। ये क्लियर हो गया होगा आशा करता हूं। नेक्स्ट है असम्पशंस एनालिसिस के। अब इसी इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस करके हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है। तो जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हमें कुछ असम्पशंस मानने पड़ेंगे, यानी कि मान्यताएं माननी पड़ेंगी, तभी हमारा ये एनालिसिस या फिर ये रूल जो है अप्लाई हो पाएगा, अन्यथा अप्लाई नहीं होगा, लागू ही नहीं होगा। तो ये एनालिसिस क्या है, सबसे पहला असम्पशन क्या है कि इनकम ऑफ कंज्यूमर डजंट चेंज। इनकम ऑफ कंज्यूमर डजंट चेंज यानी कि जो उपभोक्ता की आय है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसका फर्क कहाँ पर पड़ेगा, अब ये देख लेते हैं। आपके पास 50 रुपये थे, अब इस 50 रुपये के हिसाब से ही आपको सेटिस्फैक्शन आपका बनाना पड़ा। अगर आपका और ज़्यादा चाउमीन खाने का मन है, आप ये चाहते हो कि मैं 50 रुपये की चाउमीन भी खाऊं और 20 रुपये के मोमोज भी खाऊं, लेकिन उसके लिए आपको 70 रुपये लाने पड़ेंगे। अब आप अपना सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ा तो सकते हो, सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमम कर सकते हो, लेकिन पैसा भी चाहिए उसके लिए। तो सेम पैसे में जो भी, अगर यहाँ पर पैसा बढ़ जाएगा तो इंडिफरेंस कर्व क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो चेंज नहीं होती। अगर इनकम कंज्यूमर की चेंज होगी तो वो पहले की क्वांटिटी कम किए बिना भी दूसरे की बढ़ा सकता है। यहाँ पर आपने चाउमीन में नहीं कम किया कुछ भी, तो भी आप मोमोज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो अगर आपकी इनकम चेंज हो गई तो। जबकि लॉ क्या कह रहा है यहाँ पर कि एप्पल की बढ़ाने के लिए ऑरेंजेस की कम करनी पड़ेगी। दूसरा असम्पशन है कि कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम सच गुड्स विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड। सब्सटीट्यूट गुड्स आपको पता है कौन से होते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स वो होते हैं जिनका एक के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है दूसरे का, जैसे पेप्सी कोका कोला का सब्सटीट्यूट है, ठीक है। तो ये मान लिया जाता है कि कंज्यूमर अपना पैसा खर्च कर रहा है स्थानापन्न वस्तुओं पर, सब्सटीट्यूट गुड्स पर, जिनका एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। तभी पहले की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसी एक चीज़ हो जो आपको पसंद ही ना हो या दूसरे का सब्सटीट्यूट ही नहीं है, वो दूसरे का सब्सटीट्यूट ही नहीं है, जैसे एप्पल और ऑरेंज है, ये एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है, लेकिन यहीं पर अगर वुड हो, लकड़ी हो, तो एप्पल की जगह लकड़ी तो खा नहीं सकता वो, तो उसको सारे के सारे एप्पल्स ही खरीदने पड़ेंगे। तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए इससे उससे कोई भी कॉम्बिनेशन फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी वो उस पर फ़र्क नहीं डालता है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे अपना पैसा खर्च करता है कंज्यूमर जो कि है सब्सटीट्यूट। नेक्स्ट है इसका असम्पशन कि द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। उसकी जो प्रेफरेंस है, प्राथमिकताएं हैं, वो उसने पहले से ही निर्धारित कर रखी हैं। हमने पिछले चैप्टर में एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता का ह्रासमान नियम, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। वो नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करेंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होती रहती है। अगर आपके सामने रोज़ के रोज़ एक ही सब्जी बनाई जाए घर में, तो वो आपको कितनी भी पसंद हो, एक दिन आपको बेकार लगने लगेगी। तो जैसे जैसे हम लगातार किसी भी चीज़ का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारी कम होती रहती है। तो इसीलिए लिखा गया है कि कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है वो टू गुड्स का वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हाँ, मुझे अगर ये नहीं मिला तो मैं दूसरा वाला खा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरा वाला तो खा ही नहीं सकता हूँ, तो यही उसको खाना पड़ेगा कुछ भी करके फिर। तो ये है कौन सा प्रेफरेंस जो है गुड्स की वेल डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन, दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस फॉर अ गुड।
ये वाला एग्जाम्पल इस सैलरी से ही बेस्ड है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अभी इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे हम थोड़ी देर में। भी संक्षेप में बता देता हूँ कि मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गुड गिव मोर सेटिस्फेक्शन। जितनी ज़्यादा वस्तु आपको मिलेगी उतनी ज़्यादा संतुष्टि आपको मिलेगी। ठीक है, चाउमीन जैसे 50 रुपए की थी, आपका और खाने का मन है, तो आपको अगर 20-30 रुपए की और मिल गई तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास धन होना चाहिए पर्याप्त। तो उसी को कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ये क्या होता है अभी थोड़ी देर में और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट असम्पशन है कि द कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब होता है कि उसको अपने पैसों के हिसाब से, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ों को बांटना आना चाहिए कि मेरे लिए ज़रूरत की चीज़ क्या है, मैं यही खरीदता हूँ अभी। अब ऐसा भी हो सकता है कि घर वालों ने आपको 50 रुपये तो दिए रजिस्टर खरीदने के लिए, लेकिन आप जाके उसकी चाउमीन खाया है, तो क्या होगा? स्कूल में भी कुटाई होगी, घर पे भी कुटाई होगी। इसको कहते हैं कंज्यूमर इज नॉट रैशनल। उसको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से पैसा खर्च नहीं करना आता। घर में जो राशन आता है, राशन आता है, राशन से ही शब्द हिंदी का बना है राशन, और राशन को उस कस्टमर को कहते हैं जिसको पता है कि मेरी प्रेफरेंस क्या है, मुझे क्या इस पैसों में खरीदना है। तो कंज्यूमर जो है रैशनल होना चाहिए कि उसको पता है कि अगर मैं ये वाला बढ़ाऊंगा तो दूसरा वाला कम करना पड़ेगा। तो ये है अजम्पशंस किसकी? इंडिफरेंस कर्व के एनालिसिस की। अगर क्वेश्चन आता है 3-4 नंबर का कि एनालिसिस के अजम्पशंस लिखो, तो ये 3-4 पॉइंट हमको लिखने हैं। अगर क्वेश्चन आता है इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व बनाओ, तो इसके डेफिनेशन लिख के हमें ये छाप देना है सिर्फ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कुछ और टॉपिक। एमआरएस क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हिंदी में सीमांत प्रतिस्थापन की दर। अब आप देखोगे कि जब भी हम किसी भी वस्तु की एक इकाई बढ़ाते हैं, यानी कि अगर हम एप्पल की एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो हमें ऑरेंजेस की कुछ क्वांटिटीज़ कम करनी पड़ती हैं। तो वो कितनी क्वांटिटीज़ कम करनी पड़ती हैं, वो नंबर्स में जो आता है उसको कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर। इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई ओब्लिक डेल्टा एक्स, यानी कि एक्स गुड में कितना चेंज हुआ, वाई गुड में कितना चेंज हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ये क्या? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी हमने एक एग्जांपल की सहायता से समझा था एप्पल और ऑरेंजेस का, उसी एग्जांपल की सहायता से समझते हैं कि MRS निकलता कैसे है। तो कॉम्बिनेशन ए था जिसमें एक एप्पल और 10 ऑरेंजेस थे। कॉम्बिनेशन बी जब बनाया हमने, एक एप्पल बढ़ाया तो ऑरेंजेस कम करने पड़े कुछ। कितने ऑरेंजेस कम करने पड़े? 3 ऑरेंजेस कम करने पड़े। ऐसे ही कॉम्बिनेशन जब सी बनाया तो एक एप्पल बढ़ाने के लिए 2 और ऑरेंजेस कम करने पड़े। तो कितने ऑरेंजेस हमको कम करने पड़ रहे हैं, कितने ऑरेंजेस का त्याग करना पड़ रहा है एप्पल की एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, उस नंबर को कहते हैं MRS। तो वो निकलेगा कैसे? डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई गुड क्या है? वाई गुड इसको मान लेते हैं, एक्स गुड इसको मान लेते हैं। तो जब यहाँ पर एक क्वांटिटी एप्पल का बढ़ाया उसने, तो डेल्टा एक्स कितना हो गया? एक क्वांटिटी। पुराने नए वाले में से पुराने को माइनस कर दो तो चेंज आ जाता है। कितना चेंज हुआ है? तो 2 में से 1 घटाया 1 हो गया, और यहाँ पर 10 में से 7 घटाया तो 3 हो गया। यहाँ पर 3 क्वांटिटी कम करनी पड़ी, तो डेल्टा वाई कितना हो गया? 3, और डेल्टा एक्स कितना हो गया? 1। तो 3 को 1 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3। तो ये पता चलता है हमें कि अगर एक क्वांटिटी एप्पल की बढ़ानी है तो हमें ऑरेंजेस की 3 क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं MRS। जो ये नंबर बताता है कि कितनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं MRS। ऐसे ही सेम जब एक और बढ़ाया तो यहाँ पर 2 क्वांटिटी कम करनी पड़ी तो MRS हो गया 2, और यहाँ पर एक और बढ़ाया तो 1 क्वांटिटी कम करनी पड़ी, इसको और एक और, तो MRS क्या हो गया यहाँ पर? 1। अब आप ये देखोगे कि MRS लगातार कम हो रहा है, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन की दर कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब हम एक और इकाई किसी और वस्तु की बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु की कम इकाइयां त्याग करने के इच्छुक होते हैं, यानी कि उसकी कम इकाइयां हम छोड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पर यही लिखा है मैंने, MRS कीप्स डिक्लाइन। तो ऐसा इसलिए होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल
यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था कि जब हम एक वस्तु की किसी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है हमारी कम होती रहती है। रोटी जब हम पहली से दूसरी खाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता हमारी कम हो जाती है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि कितनी भी अच्छी सब्जी बनी हो, कितनी भी अच्छी रोटी बनी हो, फिर खाने का मन नहीं करता। वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है हमारी, ज़ीरो। तो अब एप्पल्स की क्वांटिटी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मतलब है कि लगातार आपको खाने को मिल रहा है। एक ही सब्जी आपके घर में अगर रोज़ाना बनने लगे तो उससे एक टाइम पे ऐसा होता है कि नफरत हो जाती है। इसी के कारण सीमांत उपयोगिता का जो नियम है, इसी के कारण हम दूसरी वस्तु की कम इकाइयां त्याग करने को इच्छुक होते हैं, क्योंकि इससे हमारा लगभग धीरे धीरे मन भरता जाता है। तो MRS हमेशा नीचे गिरता रहता है, और वो किस कारण से गिरता है, सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण से गिरता है। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, और ये बिल्कुल पक्का है कि MRS नीचे गिरेगा ही गिरेगा, कभी भी MRS बढ़ नहीं सकता। तो ये लगातार कम होता रहता है। इसका मतलब ये है कि हम दूसरी इकाइयां हमेशा पहली जब बढ़ाएंगे तो दूसरी की कम इकाइयां त्याग करने के इच्छुक होते हैं। इसी को कहते हैं MRS कीप्स डिक्लाइन। अब एक कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अभी हमने उसमें पढ़ा था एनालिसिस के असम्पशंस, जब हम पढ़ रहे थे तो असम्पशंस में हमने पढ़ा था मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती हैं? हमने जो ये कॉम्बिनेशन बनाया है, ये कॉम्बिनेशन किसी न किसी सैलरी पे बनाया है, ठीक है। आपका जो चाउमीन और मोमोज का कॉम्बिनेशन बनाया था वो किसी न किसी सैलरी पे बनाया था। अब आपकी सैलरी बढ़ गई है, सैलरी इंक्रीज हो गई। तो अगर ये वाली स्थिति मान लेते हैं कि आपका सेटिस्फैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर आपकी भूख अभी और भी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? आप और ज़्यादा ऑरेंजेस खरीद सकते थे, लेकिन आप क्यों नहीं खरीद रहे थे? क्योंकि आपकी सैलरी जो थी फिक्स थी। लेकिन अब आपकी सैलरी जो है, इनकम जो है बढ़ चुकी है, तो आप यहाँ पर एप्पल की एक क्वांटिटी बढ़ा सकते हो बिना ऑरेंजेस की एक भी क्वांटिटी कम किए। तो हो सकता है कि आप 10 ऑरेंजेस भी खरीद लो और एक एप्पल भी खरीद लो। वो किस पे डिपेंड करेगा? आप क्वांटिटी बढ़ाओगे किसकी? आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। उसी को कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। यानी कि व्यक्ति का ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। तो व्यक्ति की किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है उसका, खाने के लिए, पीने के लिए, या फिर बैठने के लिए सोफ़ा चाहिए, घर के लिए पंखा चाहिए, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो वो किस चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाएगा बिना दूसरे की कम किए, वो उसकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। उसी को कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस आपको समझ में आ गया कि व्यक्ति अपना सेटिस्फैक्शन, इसका डेफिनेशन है कि पर्सन अपना सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर सकता है बिना, विदाउट डिक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ सेकेंड गुड, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम या फिर और भी ज़्यादा अपना कर सकता है, यानी कि दूसरे की और भी ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है बिना पहले की घटाए हुए। लेकिन वो कब होगा? जब उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, जो कि हमने अभी पिछले उसमें बनाया था अभी कुछ ही देर पहले, तो ग्राफ कैसे गया था? ऐसे गया था, है ना, नीचे की ओर गया था। तो अब जब सैलरी बढ़ गई तो उसका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा, तो एक और ग्राफ चला जाएगा ऊपर की ओर। इसको कहते हैं IC नाम रख देते हैं इसका, और इसका नाम रख देते हैं IC2। अब और सैलरी बढ़ गई तो उसके ऊपर भी ग्राफ बन जाएगा, इसका नाम रख देते हैं IC3। तो जितने भी IC ऊपर की तरफ, इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, वो क्या दिखाते हैं? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या फिर मोर सेटिस्फैक्शन, और भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वो दिखाते हैं किसी भी कस्टमर का। तो IC जितने ऊपर बढ़ते रहेंगे, सेटिस्फैक्शन उतना भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। ये कब होगा? जब IC ऊपर कब जा सकता है? जब सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, तो बिना किसी की क्वांटिटी कम किए हुए दूसरे की क्वांटिटी वो बढ़ा सकता है। इसको कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ IC। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या हैं, या फिर इसकी कुछ खास बातें क्या हैं? तो सबसे पहला है कि IC
डाउनवर्ड, आईसी का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है, नीचे की ओर आता है आईसी का स्लोप। हमने ग्राफ बना के भी देखा था, कैसा आया था, ऐसे आया था, आईसी का स्लोप डाउनवर्ड होता है। एमआरएस इज ऑलवेज डिक्लाइन, एमआरएस जो है नीचे की ओर घटता रहता है। एमआरएस क्या था, सीमांत प्रतिस्थापन की दर थी कि हमें एक वस्तु की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरे की कितनी कम करनी पड़ेगी, तो कितनी कम करनी पड़ेगी जो नंबर बताता है उसको कहते हैं एमआरएस, और एमआरएस लगातार कम होता रहता है। आईसी इज कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, आईसी जो हम बनाते हैं वो नीचे की तरफ हमेशा ऐसे कॉन्वेक्स रहता है। कॉन्वेक्स का मतलब होता है उन्नतों दर, यानी कि नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, कभी भी एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को छुएगा नहीं, टच नहीं करते ये, क्योंकि कुछ ना कुछ व्यक्ति की नीड्स हमेशा रहती हैं, ज़रूरतें हमेशा रहती हैं, कभी भी वो ज़ीरो नहीं हो सकती। तो कोई भी नंबर जब ज़ीरो नहीं होगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को छुएगा कैसे, तो ये हमेशा नीचे से ऐसे कॉन्वेक्स होता जाता है, उन्नतों दर कहते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट है कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब मैंने बताया था कि सैलरी जब उसकी बढ़ गई तो ये वाला हमने एक कॉम्बिनेशन के हिसाब से आईसी बनाया था, अब दूसरे कॉम्बिनेशन के हिसाब से ऊपर की तरफ आईसी बढ़ जाएगा। तो आईसी जब बढ़ गया, या फिर यहाँ पर अगर उसने 2 एप्पल खरीद लिए 10 ऑरेंजेस के साथ में, तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। अगर आपने चाउमीन और मोमोज दोनों खा लिया, 50 रुपये की चाउमीन और 20 रुपये के मोमोज भी, तो आपको सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना ऊपर आईसी होगा उतना ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। आईसीज डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है, या एक दूसरे के ऐसा नहीं बनेगा, आईसी ऐसा नहीं बनेगा, या फिर एक दूसरे के ऊपर से नहीं जाएगा, एक दूसरे को काटेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। आईसी जो दूसरा बनता है पूरा का पूरा ऊपर की तरफ ही बनता है। और नेक्स्ट है कि आईसी डजंट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बिकॉज नीड्स हमारी हमेशा कुछ ना कुछ रहती हैं, ज़ीरो नहीं होती, तो सेटिस्फैक्शन कुछ ना कुछ रहेगा ही, इस वजह से ये हमेशा ऐसे नीचे 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 टच होता हुआ ऊपर की तरफ जाता रहता है। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन, ये नीचे की ओर उन्नतो दर। तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व। इस वाले वीडियो में मैंने कवर किया इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन, सेट क्या होता है, कर्व क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उसकी, अजम्पशंस क्या हैं, एमआरएस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है एमआरएस बहुत ही ज़्यादा, इसी के हिसाब पे ही पूरा का पूरा एनालिसिस टिका हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो एमआरएस क्या है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं आईसी की। बाकी के कुछ टॉपिक रह गए हैं 1-2, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।